जिसमें आपको बताएंगे ईडी के रेड 500-500 के नोट की गड्डियां, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुश्किलें क्या बढ़ने वाली। भगवंत मान के घर में रेड बनाम रेड का खेल चलता रहा और पंजाब पुलिस देखती रह गई। ईडी ने बड़ा एक्शन ले लिया। राघव चड्ढा बीजेपी में आ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और सांसद, और यह बात भगवंत मान सरकार शायद ही हजम नहीं कर पा रही है, जिसके बाद मान की पंजाब पुलिस संदीप पाठक को गिरफ्तार करने दिल्ली आ गई। अभी यह खेला इधर चल ही रहा था कि छापेमारी का सेकंड राउंड शुरू हो गया और यह सेकंड राउंड चला पंजाब में और यह चला ईडी के द्वारा। इस छापेमारी से पूरे पंजाब में हड़कंप मच गया। आपको बताएंगे कि क्या मुख्यमंत्री भगवंत मान का कोई करीबी सच में कटघरे में, जैसा आरोप लग रहा है। क्या इस रेड को संदीप पाठक के खिलाफ पंजाब पुलिस के एक्शन का बदला कहा जा सकता है, यह भी आपको समझाऊंगा। इस छापेमारी के बाद क्या आम आदमी पार्टी में एक और टूट हो सकती है, इसकी पूरी रियलिटी चेक मैं आपके सामने रखूंगा और आपको लावारिस बताए जा रहे पैसों की तस्वीरें दिखाएंगे तो एकदम दिमाग आपका भरना आ जाएगा। आप सोचेंगे इतना पैसा, लेकिन एक ट्रेलर पहले देखिए। कोई जी साडे नाल कोई किसी दा संबंध नहीं, कोई ईडी दी रेड दा साडे नाल कोई संबंध नहीं। आम आदमी पार्टी के पास एक राज्य में सरकार है और एक राज्य की पुलिस है। भारतीय जनता पार्टी के पास 21 राज्यों में सरकार है, 21 राज्यों की पुलिस है। पंजाब में एकदम अलग तरीके का सीन चल रहा है। छापा बनाम छापा, ये अलग तरीके का खेल। ये तेरा छापा, ये मेरा छापा, ये रेस लगी हुई है। जब से राघव चड्ढा समेत 7 राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए, तब से रेड बनाम रेड का खेल चल रहा है और ये एकदम रूटीन हो गया है, एकदम जनरल प्रैक्टिस। पहले आप इस तस्वीर को देखिए, यह तस्वीर जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पंजाब का यह वीडियो आज पूरे दिन देश की पॉलिटिक्स में ट्रेंडिंग रहा। लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। नोटों से भरा बैग है, नोटों से भरे बैग लोगों को सड़क पर नजर आए और जिसने भी देखा उसकी आंखें फटी रह गई और फटना भी था। मतलब इतना बड़ा थैला और भरकर नोटों की गड्डियां, इतना पैसा है कि इसका लोग चर्चा करते सुनाई दी। आप ये सोचिए, गिनते रहिए, 1 2 3 थैले दिख रहे हैं और सब में 500-500 की गड्डी भरी है। अब कोई सड़क पर पैसा पड़े देखेगा तो दिमाग तो भरना ही, तो भरना रहा था लोगों का दिमाग। अब दावा किया जा रहा है कि नोटों से भरे इन बैगों को एक बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से फेंका गया और वो भी अनजाने में नहीं फेंका गया, जानबूझकर फेंका गया। आप सोचिए कितना पैसा होगा कि जानबूझकर 2-3 बैग उठाया, नीचे फेंक दिया बचाने के लिए। कहां है भाई, नोटों से भरा बैग कोई इस तरह फेंकता है क्या? दरअसल ईडी पहुंची हुई थी। ईडी ने चंडीगढ़ और मोहाली में 12 जगहों पर रेड मारी। ईडी की एक टीम मोहाली के खरड़ इलाके में पहुंची, जहां नोट भरे बैग फेंके जाने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि वेस्टर्न टावर्स की 9वीं मंजिल से 500-500 की गड्डियों वाले बैग उस वक्त फेंके गए जब ईडी रेड शुरू करने वाली थी। जैसे जानकारी मिली, उठाया, नीचे टपाक। ईडी अधिकारियों का कहना है कि यह फ्लैट नितिन गोयल नाम के व्यक्ति का है और यह रकम ईडी के हाथ न लग जाए, इसी डर में ऐसा किया। अब नितिन गोयल कौन है, आप जानना चाहते हैं तो जानिए फिर। और क्यों नितिन गोयल नोटों से भरे इन बैगों का इनडायरेक्ट कनेक्शन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से भी निकाला जा रहा है, उसकी इनसाइड स्टोरी आज मैं आपको बताऊं। पहले मौके से हमारे सहयोगी मनोज कुमार की एक रिपोर्ट आती है। इस वक्त हम मोहाली में ही मौजूद हैं। मोहाली के वेस्टर्न टावर के 9वीं मंजिल पर एक 906 नंबर जो फ्लैट है, ये बताया जा रहा है नितिन गोयल नाम के एक शख्स का है। और सुबह जब नितिन के घर ईडी की टीम पहुंची तो आनन फानन में ऊपर से नोटों से भरे बैग यहां पर फेंके गए, जिसके वीडियो भी सामने आए हैं। और अकाली दल नेता बिक्रम मजीठिया ने बाकायदा ये वीडियो जारी कर कहा गया है कि ईडी की रेड के डर से ये नोट फेंके गए थे। नोट के बैग जब नीचे गिरे तो वो पूरी तरीके से जमीन पर बिखर गए। उसके बाद एक शख्स उन नोट्स को लेकर यहां से भागता हुआ भी दिखाई दिया। बाद में ईडी की टीम ने चेज करके उसको पकड़ा। बताया गया है कि जो गमाडा है, जो एक अथॉरिटी है जो लाइसेंस देता है बिल्डर्स को टाउनशिप का, कंस्ट्रक्शन का, उसके साथ मिलकर वो काम करते हैं। सरकार और गमाडा और बिल्डर्स का जो नेक्सस है, और इस दौरान पैसों का लेन देन करोड़ों रुपए का हुआ है। और जो नितिन गोयल है, बताया जा रहा है कि ये सीएमओ के एक अधिकारी का बहुत करीबी है और उसके एवज में ये बिल्डर से साठगांठ कर रहा था। ये माना जा रहा है कि ईडी की जो एक्शन है आने वाले दिनों में और भी ठिकानों पर और लोगों पर देखने को मिल सकता है। मोहाली से वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नाउ नवभारत।
आप सोचिए कि हम और आप जैसे थैलों में घर का राशन लेने जाते हैं तो उसमें नोट भर के रखा था, अब फेंक दिया नीचे। ईडी ने पंजाब के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी के दौरान 55 लाख रुपए बरामद किए। हालांकि क्या और भी रकम पाई गई है, कितनी वेस्टर्न टावर से मिली है, इसका खुलासा ईडी की तरफ से नहीं किया गया। मगर इस रेड के बाद नितिन गोयल नाम के शख्स की प्रोफाइल खंगाली जा रही है, पूरी कुंडली निकाली जा रही है। शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया का दावा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी राजवीर घुम्मन का करीबी है यह नितिन गोयल। मैं साफ कर दूं कि यह मजीठिया का दावा है, हमारा दावा नहीं, ये उनका दावा है। और इन्हीं के फ्लैट से यह रकम ईडी के डर से फेंकी। कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा ने नितिन गोयल की तस्वीरों को हाईलाइट किया, भगवंत मान पर सवाल उठा। हालांकि ईडी ने नितिन गोयल के राजनीतिक संबंध या फिर बैग के किसी पार्टी से जुड़े होने की बात पर मोहर नहीं लगाई। भगवंत मान इस पर क्या कुछ कहते हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। ਕੋਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਟ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। केंद्र की जांच एजेंसी की छापेमारी के बाद नितिन गोयल को लेकर पंजाब की राजनीति का पारा गर्म। शिरोमणि अकाली दल से लेकर बीजेपी सब भगवंत मान पर हमलावर। आरोप क्या लग रहे हैं वो आपको बताता हूं। आरोप यह है कि पंजाब सीएम ऑफिस और बिल्डरों से जुड़े लोगों पर ईडी ने इसीलिए शिकंजा कसा क्योंकि कथित जमीन धोखाधड़ी की शिकायत दी गई थी। जो आरोप लगे उसके मुताबिक ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी जीमाडा से सीएलयू यानी चेंज ऑफ लैंड यूज लाइसेंस गलत तरीके से हासिल किए और फिर आम पब्लिक से बड़े लेवल पर निवेश और प्लॉट के नाम पर रकम जुटाई। जांच एजेंसी को शक है कि इस पूरे नेटवर्क के जरिए करोड़ों की धांधली हुई है और सरकारी नियमों को दरकिनार कर दिया गया, प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया गया। नितिन गोयल पर शक है कि वो ऐसे बिल्डरों की मदद कर रहा था जिन्होंने जीमाडा की फीस जमा करने में डिफॉल्ट कर रखा था, उसके बावजूद मदद चल रहा था। अब जाहिर सी बात है, मामला हाई प्रोफाइल है, कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग और राजनीतिक कनेक्शन से जुड़ा है। इसीलिए ईडी अर्धसैनिक बलों के साथ रेड करने पहुंची थी और फिर जो दस्तावेज बरामद किए गए उनकी बारीकी से जांच भी शुरू कर दी। अब तक जिन कंपनियों की भूमिका इस प्रोजेक्ट में संदिग्ध है और छापेमारी की गई है उनके नाम भी सामने आ गए, जो हमने आपके सामने रखे। इसमें सनटेक सिटी प्रोजेक्ट है, अजय सहगल, एबीएस टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड है, अल्टस बिल्डर्स है, धीर कंस्ट्रक्शन और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस छापेमारी के बाद ईडी ने बड़ा दावा भी किया और यह भी बता दिया कि नितिन गोयल क्यों शिकंजे में आ गया। ईडी के मुताबिक नितिन गोयल और प्रीतपाल सिंह ढींढसा कथित तौर पर बिचौलिए की भूमिका में थे, मिडिलमैन थे। जांच एजेंसी का दावा है कि ये दोनों राजनीतिक संरक्षण दिलाने और सरकारी कामकाज में दखल देने में मदद कर रहे थे। मतलब काम करो, सरकार अपनी। ईडी की टीम ने कई ऐसे दस्तावेज बरामद किए हैं जो इशारा करते हैं कि सरकारी कामकाज में निजी हस्तक्षेप किया। ईडी का यह भी कहना है कि सनटेक सिटी नाम के एक प्रोजेक्ट में 150 करोड़ से ज्यादा की रकम बिना किसी सेल डीड के इकट्ठा की गई। सोचिए किसी लेवल का खेल चल रहा था, जिसके बाद छापेमारी की गई और फिर रेड शुरू होते ही 21 लाख रुपए बालकनी से सीधे नीचे फेंक दिए गए। ईडी को लगता है कि नितिन गोयल पंजाब सीएमओ में संपर्क अधिकारी के तौर पर काम करता था, इसीलिए मामला संगीन हो गया है और इसीलिए सियासत में भी इसको लेकर उबाल है। तो यह कहानी आप सोचिए, 21 लाख रुपए घर में रखा हुआ था। हम में से कितने लोग हैं जीवन में जो 21 लाख रुपया देखने के लिए जीवन भर तरस जाए। यहां राशन वाले थैले में छिपा कर रखा हुआ था। आप सोचिए किस लेवल का खेल। सेल डीड नहीं है, 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जुटा लिया, बिना संरक्षण के हुआ होगा क्या? सरकार में बैठे हमारे लोग करो खेला, यह खेल चल रहा था। अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने एक अलग दावा कर दिया और उनके दावे के बाद हड़कंप मच गई और दावा यह किया कि सिर्फ नितिन गोयल रेड के सेंटर में नहीं है। स्वाति मालीवाल कह रही है कि भगवंत मान के ओएसडी के एक और करीबी का नाम है। स्वाति मालीवाल ने बाकायदा तस्वीरों के जरिए बीरदविंदर सिंह को इसका पार्ट बताया। यह तस्वीर आप देखिए, जो तस्वीर उन्होंने जारी की है, जो सोशल मीडिया पर उन्होंने डाला, यह एक्स पर पोस्ट है उनका। इसमें स्वाति मालीवाल लिखती है कि पंजाब में जिन लोगों पर अभी ईडी की रेड चल रही है वो पंजाब के सीएम मान के बेहद करीबी है। आपके टिकट पर चुनाव लड़े हैं भगवंत मान के ओएसडी राजवीर के सालों पुराने दोस्त। यही लोग मिलकर सीएमओ में भ्रष्टाचार की दुकान खोलकर बैठे हैं कि मुख्यमंत्री अपना है, खेल करो। इस पोस्ट में जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं उसमें बीरदविंदर सिंह भी है, जिसके आम आदमी पार्टी से जिला परिषद का चुनाव लड़ने का भी दावा किया गया। एक और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है स्वाति मालीवाल ने, उसमें उन्होंने लिखा कि आज ईडी ने पंजाब के सीएम भगवंत मान के ओएसडी राजवीर के सबसे करीबियों के यहां रेड मारी। ईडी को आते देखा तो इन लोगों में नवी मंजिल से नोटों के बैग फेंकने इन लोगों ने शुरू कर दिया। यही लोग सीएमओ में बैठकर दलाली का काम करते हैं, करोड़ों रुपए लेते हैं और बिल्डरों का जो चेंज ऑफ लैंड यूज है उसके जरिए बड़े खेल करवाए जाते हैं।
नाजायज प्रोजेक्ट पास कर दिए जाते हैं, करोड़ों रुपए हवाला के जरिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं, यह भी दावा किया जा रहा है। चुनाव हारते ही इन सबका ऑस्ट्रेलिया फरार होने का प्लान है, यह भी स्वाति मालीवाल दावा कर रही है। पंजाब को लूटने वाले सभी कट्टर भ्रष्टाचारी चोर जेल जाएंगे। स्वाति मालीवाल ने यह सारी बातें अपने सोशल मीडिया पर लिखी। अब उनके दावों में कितनी सच्चाई है, कितना दम है, यह ईडी जांच करेगी, जांच रिपोर्ट आएगी, उसके बाद तय होगा। लेकिन पंजाब की पॉलिटिक्स में जबरदस्त हलचल है, अगले साल चुनाव है तो पारा और गर्म हो गया। और इन सब की शुरुआत हुई थी आम आदमी पार्टी में बड़ी टूट के बाद, जब राघव चड्ढा और संदीप पाठक समेत 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो गए। झटके में सबसे बड़ी टूट हो गई। इसके बाद पंजाब पुलिस दिल्ली में संदीप पाठक को गिरफ्तार करने पहुंच गई कि गए दूसरी पार्टी में पकड़ कर ले आएंगे, केस में फंसाएंगे। आप तस्वीरें देखिए, पंजाब पुलिस संदीप पाठक के दिल्ली स्थित आवास पंडारा पार्क के आगे गेट पर खड़ी थी। उनका इंतजार कर रही थी कि कब सांसद साहब बाहर आएंगे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मगर सांसद साहब भी अपनी तैयारी में थे। संदीप पाठक पीछे वाले गेट से कार में बैठकर निकलकर चले गए और इसकी भनक लगी नहीं जो अगले वाले गेट पर पंजाब पुलिस खड़ी थी। पंजाब पुलिस का कहना है कि संदीप पाठक पर 2 एफआईआर दर्ज है, पहली है करप्शन की और दूसरी है महिला के शोषण की, और दोनों ही गैर जमानती है, इसीलिए गिरफ्तार करना पड़ेगा, हम कोई फंसाने के लिए नहीं आए। मगर संदीप पाठक कह रहे हैं कि उन्हें एफआईआर की कोई जानकारी नहीं थी। आप सुनिए क्या कुछ कहा गया संदीप पाठक की ओर से। अभी तक एफआईआर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन संभव है कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके अगर कोई एफआईआर हुआ है तो उसके ऊपर मैं प्रतिक्रिया एफआईआर देखने के बाद ही पूरी तरीके से कर पाऊंगा। अब संदीप पाठक इन दोनों केसों से वाकई अनजान है या फिर उनके आम आदमी पार्टी छोड़ते ही उन पर एक्शन शुरू हो गया, ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। मगर राघव चड्ढा ने इस पर खूब खरी खोटी सुनाई, पंजाब के मुख्यमंत्री को चेतावनी भी दे दी। और चेतावनी क्या दी कि आपके पास बॉस एक पुलिस है, हमारे पास 21 राज्यों की पुलिस है। क्या कुछ और कहा, सुनिए। आम आदमी पार्टी के पास एक राज्य में सरकार है और एक राज्य की पुलिस है। भारतीय जनता पार्टी के पास 21 राज्यों में सरकार है, 21 राज्यों की पुलिस है। आप जो एक गंदा खेल शुरू कर रहे हैं प्रतिशोध का, बदले का, वो कहां जाकर रुकेगा उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। इससे बचिए। और अंत में मैं बस पंजाब सरकार के अधिकारियों को भी कहना चाहूंगा कि आप सब बहुत सम्मानित लोग हैं। इनके आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा जो आपको डराया जा रहा है, नेताओं द्वारा डराया जा रहा है, ओएसडीज द्वारा डराया जा रहा है कि आपका तबादला कर देंगे, आपको सस्पेंड कर देंगे अगर आपने हम 6-7 लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। मैं उन अधिकारियों को भी कहना चाहता हूं कि आप उनकी धमकियों से डरिए मत। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार चंद महीनों की सरकार है अब।